ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो कहाँ पर पहुँचेंगे, ये समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये आप समझिए कि गीता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विषय वासनाओं में पड़े हैं वो कहाँ पहुँचने वाले हैं और कहाँ पहुँचेंगे और उनका लक्ष्य क्या है, वो किस लक्ष्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं और कहाँ पर जाने वाले हैं, ये समझने का प्रयास करिए कि विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम का वेग बढ़ाए। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम का वेग बढ़ाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए काम जो आए, क्रोध जो बोध मिटाए। और बोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, बोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, मानव को निज पद से गिराए। और जिनकी बुद्धि का नाश हुआ फिर उनका सर्वनाश हो जाए। जिनकी बुद्धि का नाश हुआ फिर उनका सर्वनाश हो जाए। ये गीता के अनुसार ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि काम वासना कहाँ पर हमें ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ हमने गलत पढ़ा, हमें पूरा याद नहीं है। और ये समझने का प्रयास आप बिल्कुल मत करिए कि हम कहीं से देख कर बोलते हैं, हम कहीं पर नहीं देख रहे हैं, कहीं देखने लायक यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर देखने वाला नहीं है। हम गलत बोले हैं ये भी हमें पता है, परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि विषयों के ध्यान से कोई यदि लड़की का चिंतन कर रहा है, कोई लड़की लड़के का चिंतन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे काम की आसक्ति जन्मेगी, काम वासना जन्मेगी। और काम वासना जब जन्मेगी तो फिर क्या होगा, काम वासना जब जन्म ले लेगी तो उसके बाद क्या होगा कि मिलने की उनकी व्यवस्था होगी कि हम कैसे मिलें। और मिलने में जरा भी यदि रुकावट हुई तुरंत क्रोध का जन्म होगा। और क्रोध जो है आते ही आदमी को मूढ़ बना देता है। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, जो आदमी को निज पद से गिरा है, मतलब आदमी अपने आपे को खो देता है, अपने आप से नीचे गिर जाता है बिल्कुल। वो उसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब जिसे कहता है पागल कहा जाता है, मूढ़, ये बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति है। तो मूढ़ का मतलब पागल होता है, या तो फिर क्या कहते हैं कि दिमाग से भ्रष्ट आदमी समझिए। तो ये समझिए वो हाल है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से मानव को निज पद से गिराए, मानव अपने जो स्थान है वहाँ से नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा मतलब कि कहीं बैठा हुआ नहीं है मानव की, गिर जाएगा। दिमाग में ही ये सब कार्य हो रहा है, ये शरीर के अंदर का भावना बता रहे हैं, ये नहीं कि कहीं बैठा हुआ है गिर जाएगा वहाँ से। शरीर के अंदर की भावना, मानव अपने जो कि अपने हिसाब से ये सोचिए कि अपने अंदर एक ये है कि हम इतने ऊपर हैं, हम यहाँ हैं, वो व्यक्ति वहाँ है, लेकिन वहाँ से भी ये आदमी अपने आप को और छोटा समझने लगेगा और गिर जाएगा अपने अंदर। और इतना गिर जाएगा कि उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा, वो व्यक्ति उठ नहीं पाएगा दोबारा। ये समझने का प्रयास करिए। वो व्यक्ति काम वासना के चक्कर में पड़कर बिल्कुल अपने आप को इतना नीचे गिरा लेगा कि वो व्यक्ति उठ नहीं पाएगा दोबारा। संसार में कोई भी बड़ा कार्य उनके लिए असंभव हो जाएगा, छोटा से छोटा कार्य उनके लिए पहाड़ के जैसा लगेगा। और बड़ा कार्य यदि उनके सामने बोल देंगे तो 100% वो बोलेंगे कि दुनिया का कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा कि जो इस कार्य को कर दें। क्यों? क्योंकि वो सभी को अपने ही हिसाब से देखेंगे ना। संसार में सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी नज़र से हमें देख रहे हैं, हम अपनी नज़र से आपको देखेंगे। और जो भी हमारी दृष्टि होगी हम उस तरीके से आपको देखेंगे, हमारा सोच जो होगा हम उस तरीके से आपको देखेंगे। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ने, एक भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, ये समझने का प्रयास करिए। सब अलग, सब अलग, एक तरफ से दुनिया के एक एक व्यक्ति अलग हैं, अलग सोचते हैं, अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। ये समझने का प्रयास करिए, कोई आपके जैसा नहीं है। और निश्चित तौर पर वो व्यक्ति नीचे गिरेगा जो काम वासनाओं में पड़ा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, स्थिति नाजुक हो जाएगी प्रिय बंधुओं।
ये गीता बता रहा है, और गीता का मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मतलब संसार का रचयिता, संसार का रचयिता, जो हम लोगों को बनाए हैं, जो हम जैसे तुच्छ मानव को बनाए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण। और तुच्छ मानव नहीं, मानव तो श्रेष्ठ है, परंतु हम अपने आप को तुच्छ समझें। हम अपने आप को ये नहीं कि उनसे बड़ा इनसे बड़ा नहीं, हम अपने आप को भगवान का दास समझें। भगवान के आगे हम तो बिल्कुल तुच्छ है ना, कीड़े मकोड़ों की भांति तुच्छ। जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं कि हम लोग कीड़े मकोड़ों को बिना देखे चलते हैं, रगड़ देते हैं, रौंद देते हैं, ना ही तो वो आवाज़ कर सकते हैं ना कुछ, मर गए बेचारे, लेकिन उनका पाप लगेगा। वो पाप आपको अच्छे तौर से जीने नहीं देगा। इसलिए कहा गया है कि ध्यान से चलिए, बिल्कुल ध्यान से चलिए ही नहीं, बिल्कुल अपने ऊपर 24 घंटे अपने ध्यान में रहिए। क्या कर रहे हो, एक एक शब्द क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द पर आपका ध्यान हो। एक कदम बढ़ाइए तो ध्यान सोच कर चलिए कि ये चल रहे हैं तो किसी जीव की हत्या ना हो, परंतु ऐसा है नहीं। कोई भी व्यक्ति चल रहा है, तुरंत नीचे बिना देखे चल रहा है और कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि छोटे छोटे जीव इतने मर रहे हैं एक बार चलने में, जितने बड़े नहीं मरेंगे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो पाप हमें नहीं लगेगा। वैसे तो हम सांस ले रहे हैं तो भी जीव मर रहे हैं, इतनी छोटे छोटे जीव हैं तो भी मर रहे हैं, परंतु वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो उनका कोई गिनती नहीं है। परंतु जानबूझकर जो किया गया है, देख कर रहे हो कि देख रहे हो कि चीटा चीटी जा रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ गए, ख़त्म कर दिए, तो वो कार्य आपको पाप का भागी बनाएगा। तो 100% आप जब काम वासनाओं में पड़ेंगे तो आपका दिमाग इतना गिर जाएगा कि आप चीटा चीटी देखने की बात छोड़िए, आप आदमी को भी नहीं देखेंगे कि आगे कौन खड़ा है, लगे रहेंगे अपने कार्य में, अपना कार्य चलता रहेगा निरंतर। तो ये समझने का प्रयास करिए। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा हो, जरा भी अच्छा लगा हो, तो सर्वप्रथम वीडियो को आज आपको अग्रेषित करना है, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।